Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number first from the chapter number third, and yesterday we have covered up the chapter number second, and today the topic for discussion is a floor. As you know that this is the whole lecture series for the class 9th student on the general science, so it is a comprehensive and detailed lecture series. You can enjoy it right now. Okay, right. बेटा स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि जो फूल है, फ्लावर जो है वो असल में है क्या, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमारे पहले लेक्चर में जो चीज़ हमने कवर करनी है वो यही है। दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें से MCQs भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, किसी भी प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो हम उसका नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट का एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या नाम देंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम देंगे, और जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव पार्ट। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स। अगर हम प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो हम कहेंगे प्लांट के वो हिस्से जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको नाम देंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट, और प्लांट्स के वो पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, रिप्रोडक्शन के अलावा जो पार्ट्स होंगे उनको आप नाम देंगे वेजिटेटिव पार्ट्स का नाम दे देंगे। अब रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब एक जानदार से एक नया जानदार बन जाए तो उस पूरे मैकेनिज्म को, उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में कौन सा पार्ट आएगा? हमारे पास बेटा एक पार्ट आएगा जिसका नाम है फ्लावर। सो फ्लावर के बारे में आपने पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहाँ से नए प्लांट ने बनना है, जहाँ से सीड ने बनना है। जब हम सीड को सो करेंगे तो नया पौधा बन जाता है। नंबर सेकंड, वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करते हैं तो बेटा जो लीव्स होते हैं, ठीक है, जो शूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, जो शूट्स होती हैं, रूट्स होती हैं, ये सारे के सारे कौन से पार्ट होंगे? दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि फ्लावर है क्या। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, जिसने रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है, जहाँ से सीड ने बनना है ताकि वहाँ से आगे एक नए प्लांट की डेवलपमेंट हो सके। राइट, अब हम इसके पार्ट्स को ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, आपने गुलाब का फूल तो देखा ही होगा, तो वहाँ पे गुलाब के फूल में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको गुलाब की पत्तियाँ देखने को मिलती हैं। उस पत्तियों के नीचे वाले साइड पर आपको ग्रीन ग्रीन कलर के अंदर छोटे छोटे पत्ते देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद उसका सेंटर में अगर हम देखें ना हाथ लगा के, तो हमें दाने नुमा कुछ स्ट्रक्चर फील होता है। तो सबसे पहले आप गुलाब का फूल एक लीजिए और उसके ये पार्ट्स को मैन्युअली तौर पर ऑब्जर्व करिए। उसके बाद लेक्चर को देखिए। अभी लेक्चर में हम उसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या होते हैं असल में। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको बेटा देखने को मिलेगा इस तरह से कुछ पार्ट्स। तो इनको मेंशन हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स का मुलाहिजा कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर हैं क्या असल में, और इनके नेमिंग जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं बच्चों के लिए याद रखना। राइट, ठीक है जी। ये इस तरह से कुछ यहाँ से ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां जो होंगी वो आगे को निकली हुई होंगी इस तरह से, और ये जो ग्रीन कलर की आगे को पत्तियां निकली होंगी इनको हम नाम क्या देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आगे की जानिब आपको बेटा इस तरह से कुछ इसके पोर्शंस देखने को मिलेंगे। हियर यू कैन फाइंड आउट दी जस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ पोर्शंस। एंड आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद आपको बच्चे इसके ऊपर इस तरह से देखने को मिलेगा ये रीजन, ये देख लीजिए, ये ली। अब हम इसको मेंशन करते हैं। सबसे पहले तो ये डंडी जो होती है, यहाँ से फूल पकड़ के आप किसी को देते हैं, है ना, वैलेंटाइंस डे के ऊपर। तो वैलेंटाइंस डे की हिस्ट्री के ऊपर एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। वैलेंटाइंस जो है वो एक बड़ी दुख भरी कहानी है जिसके ऊपर मोस्टली लोग जो हैं
वो फूल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वैलेंटाइंस, बिकॉज ये एक सूफ़ी के नाम के ऊपर है, उस सूफ़ी का नाम था वैलेंटाइन, ठीक है। तो ये उसकी हिस्ट्री है। देखिए, तो आप फूल मत दीजिएगा किसी को, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये होती है डंडी, इस डंडी को नाम देंगे पैडिसल, इसको क्या नाम देंगे, पैडिसल का नाम देंगे, ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में होंगे इसको आप नाम देंगे सेपल्स का, ये आ गया आपके पास सेपल्स। ये ऊपर की जानिब जो होंगे इनको आप नाम क्या देंगे, इनको आप नाम देंगे पेटल्स का, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो आपको रीजन्स देखने को मिलते हैं इनको नाम देंगे एंथर का। उसके बाद ये वाले जो रीजन्स होंगे इनको आप नाम देंगे फिलामेंट का। ये वाला जो रीजन होगा इसको आप नाम देंगे बेटा स्टिग्मा का। स्टिग्मा के नीचे ये जो इलोंगेटेड ट्यूब है इसको आप नाम देंगे स्टाइल का। फिर ये वाली जो चीज़ होगी इसको आप नाम देंगे ओवरी का, ठीक है। अब सेपल्स से शुरुआत करते हैं। ये ग्रीन कलर के अंदर आपको जो देखने को मिल रही है, मैंने कहा कि हम इसको क्या नाम देंगे, सेपल्स का। अब सेपल्स का काम क्या होता है, देखिए सेपल्स का कोई काम नहीं है, सेपल का सिर्फ इतना सा काम है कि प्लांट को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का जो काम होता है, यानी कि जो ग्रीन कलर के अंदर लीफलेट्स होंगे, ग्रीन कलर में लीफलेट्स जो आपको देखने को मिलेगा उसको आप क्या नाम देंगे, जो कॉल्ड इट आउट द सेपल, आप उसको क्या नाम देंगे, सेपल का नाम देंगे। ग्रीन कलर के अंदर जो लीफलेट होगा और ये प्लांट के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, नंबर 1। उसके बाद सेकंड नंबर पे बेटा आता है पेटल्स। अब पेटल्स का काम करते हैं। पेटल्स जो कि ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलती हैं, उन रेड कलर के अंदर देखने को मिलती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट्स अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स प्लांट, ये प्लांट की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं ना, ताकि प्लांट को भी फ़ायदा हो सके। पॉलिनेशन के अंदर, पॉलिनेशन आपको पढ़ाएंगे क्या होता है, तो उसमें जो रोल होता है वो किसका रहेगा, पेटल्स का रहता है। तो हम यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें सेपल्स प्लस पेटल्स, तो सेपल और पेटल्स को कलेक्टिवली तौर पर हम क्या नाम देंगे, आपने कहना है कि हम कहेंगे कि ये प्लांट के फ्लावर के कौन से पार्ट होंगे, ये फ्लावर के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ये फ्लावर के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और हेल्प करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम नाम क्या देंगे, पेरिएंथ का, पेरिएंथ का नाम दे देंगे सेपल्स एंड पेटल्स को। उसके बाद हम बात करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में। देखिए बेटा, स्टिग्मा प्लस स्टाइल जो आपको ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, प्लस ओवरी जो कि आपको बेसल ब्रॉडर पोर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए बेसल ब्रॉडर पोर्शन, मोटा सा स्वेलन पोर्शन ओवरी है, उस ओवरी की ट्यूब को नाम देंगे स्टाइल, और स्टाइल की जो ओपनिंग है उसको नाम देंगे स्टिग्मा। इन तीनों को जब हम मिला के पढ़ते हैं तो इन तीनों को मिला के पढ़ के हम नाम क्या देते हैं, इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं व्हाट वी कॉल्ड इट आउट, हम इसको नाम देते हैं कार्पल का। क्या नाम देते हैं, कार्पल, कार्पल्स का नाम देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए हमारे पास है एंथर और फिलामेंट। देखें वर्ड से, एंथर प्लस फिलामेंट, इधर देख लीजिए, ये बेटा आपके पास है एंथर। ये एंथर जो है ये आपको ऊपर की जानिब नजर आ रहा है, और एंथर को जो सपोर्ट कर रही है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उस स्ट्रक्चर का नाम है जी फिलामेंट। उस स्ट्रक्चर का नेम क्या है, फिलामेंट। तो ये आ गया एंथर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का नाम है फिलामेंट। इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो आप इसको क्या नाम देंगे, आप इसको बच्चे नाम देंगे, कॉल्ड इट आउट द स्टैमन। क्या नाम दे देंगे, स्टैमन। अब स्टैमन और कार्पल में फ़र्क क्या रहता है, देखिए स्टैमन की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्टैमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसको नाम देंगे स्टैमन का, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा ऑफ फ्लावर, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे कार्पल का। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
स्टैमन एंड कार्पल। स्टैमन और कार्पल में फ़र्क क्या है? स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा और कार्पल जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा। देखिए कितनी आसान चीज़ें हैं। नंबर 1 डंडी जिससे फूल पकड़ा जाएगा, इसको नाम देंगे पेडिसल, जो कि सपोर्ट कर रही है। पेडिसल से ऊपर ग्रीन कलर की पत्तियां, उनको नाम देंगे सेपल। उनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ग्रीन कलर में है। उसके ऊपर आपको पेटल्स देखने को मिलेंगे। पेटल्स जो होती हैं उससे अर्के गुलाब बनाया जाता है, कलाकंद बनाई जाती है, खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है। इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, ये फीमेल वाला है। ऊपर वाले हिस्से को, टर्मिनल पोर्शन को नाम देंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद एक ट्यूब आएगी स्टाइल। स्टाइल का एंड होगा एक स्वेलन पोर्शन के ऊपर। अब ये जो स्वेलन पोर्शन होगा, इस स्वेलन पोर्शन को क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज अ ओवरी। इसको ओवरी का नाम दे देंगे। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर फिलामेंट। फिलामेंट के एंड पर आपको देखने को मिलेगा एंथर। एंथर और फिलामेंट, ये एंथर और ये फिलामेंट धागा जिसके ऊपर एंथर अटैच है, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। एंथर क्या है? एंथर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। और फिलामेंट की बात करते हैं, सो फिलामेंट जो है इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो किसको सपोर्ट कर रही है? एंथर को। डैट सपोर्ट्स एंथर। तो इस तरह से ये चीज़ आ गई, एंथर और फिलामेंट। देन बेटा ये आपके पास एंथर, फिलामेंट, जिसको हमने नाम दे दिया स्टैमन का। सो ये स्टैमन, फिर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सो यहाँ पर आपका जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जो उनको मेंशन करना था वो सब कंप्लीट हो गया बेटा। If you have any sort of question relevant to this topic, you can ask in the comment section right now. And if you have the information and this video is beneficial for you, then you have to share this video with your friends. Okay, stay connected and Allah Hafiz.